ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंत्र। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा, कंट्रोलिंग पावर से संपन्न आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों हाथ से ममत्व टूट जाएगा। देखिए, ममत्व के कारण ही तो हमको दुख होता है। अगर आप देखो, किसी से कुछ अटैचमेंट हो और वो आत्मा आपको कुछ कह दे तो आपको क्या होता है? बहुत फीलिंग आती है अंदर तक। क्यों फीलिंग आती? अरे इन्होंने मेरे को ऐसे कह दिया, इनको तो मैं कितना मानता हूं, इनको तो मैं कितना चाहता हूं। तो बाबा कहते हैं अब तुम परमात्मा से प्यार रखो ना, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखो, अपने आप एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी। प्यार सबसे रखना, अटैचमेंट किसी से नहीं। प्रेम और मोह दोनों में बहुत फर्क होता है। आज का प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता? ये कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूं, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत परमात्मा के सिवाय किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। फिर कहता है बाबा कि तुम्हें निश्चय है कि नया ज्ञान नई विश्व के लिए जो रूहानी पिता ने पढ़ाया, इसी समय हम गार्डनली स्टूडेंट बनते हैं और ये पढ़ाई पढ़ते हैं। कल्प में एक ही बार ये चांस मिलता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। बिगड़ी कौन बनाएगा? सबकी बिगड़ गई, हर आत्माएं बिगड़ चुकी हैं। तो सुधारने वाला एक परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। आप दुनिया में भी देख लो, बच्चों को ही बाप देता है ना। कोई कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चे बाप को देते हों, लेकिन एक हद का बाप होता है और एक बेहद का होता है। हद का बाप क्या करता है? 2 4 5 बच्चे होंगे, उनको वर्षा देगा। और बेहद का बाप क्या करेगा? बेहद का वर्षा देगा। तो ये शिव बाबा है बेहद का बाप। ब्रह्मा शंकर को बेहद का बाप नहीं कहेंगे, नहीं। शंकर का तो कार्य ही अलग है, नेत्र खुलते ही विनाश होना चाहिए। वो देने वाला नहीं हो तो विनाशकारी है। बाबा कहते हैं एक ही निराकार परमात्मा बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। मूल वतन में परे से परे रहने वाला है, वही आकर के हमें सुख शांति देता है। तो बाबा कहते हैं समझाने की भी बड़ी युक्तियां चाहिए और जुबान भी बहुत मीठी होनी चाहिए। सबको बताना चाहिए ये विकार कल्प कल्पांतर दुख देने आए हैं, अब विकार से मुक्त बनो। बाबा कहते हैं कन्याओं को आगे आ जाना चाहिए, उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। कन्याओं का कन्हैया कौन? शिव बाबा। कृष्ण तो नहीं कहेंगे, कृष्ण कुमारियां तो नहीं कहते ना, समझने की बात है। बाबा कहते तो अपने घर वालों को भी समझाओ, पति को भी समझाओ कि कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है।
देखो, भक्ति मार्ग में कहानियां बहुत अच्छी अच्छी बैठ के बनाई हैं। अब उनका आध्यात्मिक अर्थ हमें समझना, आध्यात्मिक अर्थ समझ करके अपने अंदर परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं रोज रोज समझेंगे और समझाएंगे तो हड्डी नरम होगी, अर्थात बुद्धि में बैठेगा। अब भगवान हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, हम उस वर्षे को क्यों न ले लें। बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। पवित्र दुनिया आ रही है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। मोह भी नहीं लटकाना। बाबा कहते चाचा, मामा, काका, जो भी हमारे संबंधी हैं, सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। या तो हमारे जीवन में कोई कुछ देने के लिए आया है या लेने के लिए आया है। दो ही काम से आत्माओं का जो ये रिलेशन है स्थापित हो, या तो कुछ देने के लिए या लेने के लिए। विकर्मों का हिसाब किताब है, उससे हमें अब बड़े प्यार से युक्त करना है। अब पुरानी दुनिया से दिन नहीं लगानी, जाने वाली है। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, लेकिन नई दुनिया में कब जाएंगे? श्रीमत पर चलेंगे तब। श्रीमत कब चलेंगे? निश्चय होगा तब। निश्चय कब होगा? जब यथार्थ रूप से परमात्मा के ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो, स्टूडेंट जैसे समझते हैं कि अच्छी रीत पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर से पास होंगे। तुमको भी ऐसा नशा होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सत्य की बात सही पाएंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए। प्रजा तो ढेर की ढेर बननी, प्रजा में तो कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से आया हूं। ये ड्रामा में मेरा पार्ट नूंधा हुआ है, और आकर के तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र से मैं किसी का गला काट दूं, नहीं। सुदर्शन चक्र का अर्थ बाबा ने हमें समझाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, आत्मा का दर्शन होना, खुद को जानना कि हम कैसे 84 चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का चक्र को जानना। आदि क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। मध्य क्या है? द्वापर युग। अंत क्या है? कलयुग का, है ना। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। सतयुग त्रेता तो हम श्रेष्ठाचारी डबल सिताज रहते हैं, फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पिछाड़ी में जरूर हर आत्मा कहेगी कि अहो प्रभु, आप जो बताते थे वही सच है, बाकी सब झूठ है। परंतु ये सब निश्चय बुद्धि से अभी करना। लास्ट में निश्चय होगा तो हम पुरुषार्थ करने का समय नहीं होगा, उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भगवान इस समय ही आकर के इस सत्यनारायण की कथा सुनाता है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है ड्रामा में, नूंद है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराने का, शंकर द्वारा विनाश कराने का। दुनिया में कहते हैं ना, यादव, कौरव और पांडव। यादवों को क्या दिखाते हैं? कि अपने कुल का ही विनाश। मूसल निकले ना, कहते हैं यादव के पेट से। अब पेट से तो कोई मूसल निकलता नहीं, मिसाइल्स जो बनाए उनसे उनका ही विनाश। और देखो कितना खतरा मंडरा रहा है। परमाणु युद्ध अगर चालू हो जाए, मिसाइल युद्ध चालू हो जाए तो रुकेगा नहीं, और सबसे पहले यूरोप ही खत्म होगा। ये बातें सब परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। भक्ति के अंत समय में ज्ञान सागर परमात्मा आकर के ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, और ज्ञान इंजेक्शन लगा करके हमें ज्ञानित्वात्मा बनाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप मीठा है, वैसे अब हम बच्चों को भी मीठा बनना है। और मीठा कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चल करके। माया पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे।
दुनिया में तो बहुत ठगी है इस समय, हमें उस ठगी में नहीं पड़ना है। हमें संपूर्ण पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है, अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना, कांटों से फूल बनाना। तो आज जो होमवर्क है, सारा दिन अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ जा रहा है। निर्बंधन में बना हूं, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है कि नहीं, ये चेकिंग। और अपनी वाणी बहुत मीठी रखना है, युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी। सीधा किसी को बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनके अंदर, पावर नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाएंगे। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो। बाबा कहते श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर के द्वारा रॉन्ग को क्या करे, राइट में बदल दे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, जानते भी हैं रॉन्ग है, गलत है, लेकिन आधे घंटे तक वही व्यर्थ चलता रहे। आधा घंटा तो छोड़ो, कोई कोई का 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों तक चलता है व्यर्थ। तो इसको क्या कहेंगे, अधीन कहेंगे या अधिकारी कहेंगे? अधीन कहेंगे। बाबा कहते जब अच्छा व्यर्थ में क्या होता है, वही संकल्प बार बार चलता है, पता है ये वाला हो चुका, अब दोबारा सोच के कोई फायदा नहीं, ऐसे होता तो ऐसे होता, वैसे होता तो वैसे होता, ये क्या है, व्यर्थ है। बाबा कहते जब जानते हो ये सत्य नहीं है, यथार्थ है, व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मेहनत तो यही है ना। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहां। उस गाड़ी में अगर हम ब्रेक, जैसे कोई गाड़ी के सामने पास में पहुंच जाए कि ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और लगाएं यहाँ और ना लगे, थोड़ा आगे बढ़ के लगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना। स्लोगन है, अपने स्वभाव को सरल बना दो, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। कड़क स्वभाव में हमारा समय व्यर्थ बहुत जाता है, व्यर्थ सोचते रहते हैं, मन खराब होता रहता है। अब हमें ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, धैर्यता का, सहनशीलता का, ये सारे गुण धारण करने। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं कंट्रोलिंग पावर से भरपूर आत्मा हूं। आज सारा दिन अपनी यही चेकिंग करेंगे कि जब कोई संकल्प व्यर्थ का आता है तो कितने समय में मैं आत्मा उसको स्टॉप कर पाता। यही स्मृति बार बार लाते रहे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।